और 2 बरसों के अंदर एक नई इमारत तामीर करवा के उसे सेकेंडरी सेक्शन का दर्जा दिलवाया। अब सिंध मदरसे के गर्ल्स सेक्शन को मजीद तरक्की दिलवाकर उसमें कॉलेज की क्लासेस भी शुरू की गई हैं। इस वक्त सिंध मदरसे में तालिबात की तादाद नर्सरी और केजी से लेकर इंटरमीडिएट तक 600 के करीब है, जबकि लड़कों के लिए 1995 से कॉलेज की क्लासेस शुरू की गई हैं। ये क्लासेस सिंध मदरसे की मेन बिल्डिंग में जारी हैं। सिंध मदरसे के गर्ल्स सेक्शन की इमारत 1919 के बाद पहली तामीर शुदा इमारत है। गर्ल्स सेक्शन की इमारत का डिजाइन भी सिंध मदरसे की बाकी तारीखी इमारत का एक खूबसूरत तसलसल है। सिंध मदरसे को 1943 में कॉलेज का दर्जा मिला था, जिसका इफ्तिताह बानी पाकिस्तान कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था, लेकिन बाद में नामालूम वजूहात की बिना पर सिंध मदरसे से कॉलेज का दर्जा छीन लिया गया। अब सिंध मदरसे को दोबारा कॉलेज का दर्जा मिलने के बाद इसे यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलवाने के लिए भी कोशिशें की जा रही हैं और ये तवक्को की जा रही है कि इस इदारे को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाएगा। यहाँ पे एक लाइब्रेरी है जहाँ पे बहुत नॉलेजेबल बुक्स हैं जो हम पढ़ते हैं और हमें नॉलेज हासिल होती है। और यहाँ पे डिबेट्स के मुकाबले होते हैं जिसमें हम डिबेट्स करते हैं और हमें बहुत कॉन्फिडेंस हासिल होता है। हमारे स्कूल की स्टेटमेंट ये है कि इंटर टू लर्न गो फॉर सर्व, कि हम जो है यहाँ से पढ़ें और जाएं बाहर तो किसी की सर्व करें। स्कूल बहुत अच्छा है, उन्होंने स्टैंडर्ड बरकरार रखा हुआ है और फैसिलिटीज़ हर किस्म की मौजूद की हुई हैं। फर्निश्ड लैब दी हमें, फर्निश्ड कंप्यूटर्स लैब दी हुई हैं। टीचर्स हमें बहुत अच्छे सप्लाई किए हुए हैं उन्होंने, जो पुराने हैं तजुर्बेकार हैं, जो हम पूरी तरह सहमत करते हैं पढ़ाई से। यहाँ पर पढ़ाई का मेयार बहुत अच्छा है, बहुत हमें अच्छी तरह से टीचर्स पढ़ाती हैं और हमें हर चीज़ सिखाती हैं जो एक बेहतरीन स्कूल में सिखानी चाहिए। बहुत अच्छे तरीके से हमें पढ़ाती हैं, वे ऑफ टीचिंग बहुत अच्छा है एंड वी आर प्राउड ऑफ दिस कि हम लोग इस कायद आज़म के ग्रेट इंस्टीट्यूशन में तालीम हासिल कर रहे हैं। बहुत फख्र है कि हम इस स्कूल में पढ़ रहे हैं कायद आज़म के, जहाँ पे इतनी हमें फैसिलिटीज़, हर चीज़ की फैसिलिटीज़ है। स्पोर्ट्स रूम, कंप्यूटर रूम सब बहुत अच्छे हैं और हमें टीचर्स की पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लगता है। मुझे फख्र है कि मैं इस स्कूल में पढ़ता हूँ जहाँ कायद आज़म और बहुत से रहनुमा पढ़ चुके हैं। मैं यहाँ मशीनिस्ट में तालीम हासिल कर रहा हूँ। हमारा स्कूल उन तारीखी स्कूलों में से एक है जहाँ बड़े बड़े रहनुमा तालीम हासिल करके गए और मेरी ख्वाहिश है कि मैं भी उन चरागों में से एक चराग बनूं। सिंध मदरसा एक बोर्डिंग इदारे के तौर पर कायम हुआ था ताकि उस वक्त के मुख्तलिफ मुस्लिम ममालिक और गैर तकसीम शुदा हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मुस्लिम इलाकों, बिलखुसूस सिंध के देही इलाकों से आने वाले बच्चे आसानी से सिंध मदरसे से फूटने वाली रोशनी से अपनी शख्सियत को मुनव्वर कर सकें। इस मकसद के हुसूल की खातिर सिंध मदरसे में 4 हॉस्टल्स कायम किए गए थे। इनमें टालपुर हाउस 1901 में, हसन अली हाउस 1909 में, खैरपुर हाउस 1912 में और सरदार हाउस 1919 में तामीर किया गया। बाद में मां सिवाय टालपुर हाउस के बाकी हॉस्टल्स को वापस ले लिया गया। ये इमारतें सिंध मदरसे को दिलवाने के लिए इदारे की इंतजामिया की कोशिशें जारी हैं और मंसूबा यह है कि इन हॉस्टल्स के वापस मिलने के बाद मुल्क के तमाम हिस्सों से बानी पाकिस्तान की इस मादरे इल्मी में तालिब इल्मों को रिहाइश फराहम की जाएगी। ये एक हकीकत है कि सिंध मदरसे ने गुज़श्ता 6 बरसों में नया जन्म लिया है। इसी अरसे में जहां सिंध मदरसे को कॉलेज का दर्जा मिला, वहां इस तारीखी इदारे में और भी कई चीजें शामिल की गई। इसी दौर में जिन्ना म्यूजियम का कयाम भी अमल में आया। जिन्ना म्यूजियम में बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, सिंध मदरसे के बानी हसन अली आफंदी और सिंध मदरसे से फारिग तहसील दीगर अजीम तलबा की यादगार अशिया, तस्वीर और सिंध मदरसे का 1 सदी पुराना रिकॉर्ड रखा गया है। जिन्ना म्यूजियम सिंध मदरसे की तारीख के साथ तहरीक आजादी का भी एक यादगार हिस्सा है। सिंध मदरसे की फाइन आर्ट गैलरी में इस अजीम इदारे की शानदार तारीख और सिंध के समाजी और तालीमी निजाम की रुदाद रंगों में बयान की गई एक दिलचस्प कहानी है। क़याम पाकिस्तान में सिंध मदरसे का किरदार भी इन तस्वीर से बखूबी नुमाया होता है। 1843 में सिंध पर अंग्रेजों के कब्जे से लेकर 1947 में क़याम पाकिस्तान तक की तारीख को खूबसूरत अंदाज में कंपोज किया गया है। सिंध मदरसे की मेन बिल्डिंग में कायम इस ऑडिटोरियम में 350 अफराद के बैठने की गुंजाइश है। सिंध मदरसे की जानिब से अहम निसाबी सरगर्मियां
کانفرنسیں اور سیمینار اسی آڈیٹوریم میں منعقد کیے جاتے ہیں۔ سندھ مدرسے میں طلباء کے لیے کشادہ اور وسیع کھیل کا میدان بھی ہے، جہاں طالب علم اپنے فارغ وقت میں مختلف کھیلوں میں حصہ لیتے ہیں۔ سندھ مدرسے کو اس کی قومی اہمیت کے پیش نظر حکومت پاکستان نے 1972 میں قومی تحویل میں لے کر اسے حکومت سندھ کے تحت کر دیا تھا، لیکن 1974 میں وفاقی حکومت نے اسے اپنا تاریخی ورثہ سمجھ کر اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ اب حکومت پاکستان کی جانب سے تشکیل دیا گیا با اختیار ادارہ بورڈ آف گورنرز سندھ مدرسے کے انتظامات سنبھالتا ہے۔ سندھ مدرسے میں 2000 کے قریب طالب علم تحصیل علم میں مصروف ہیں۔ 100 کے قریب خواتین اور مرد اساتذہ اس جگہ اپنا کردار خلوص نیت اور قومی جذبے سے ادا کر رہے ہیں۔ سندھ مدرسے کی تاریخ کی خوشبو سے اس دیس کا ہر لمحہ معطر ہے۔ اس خطے میں 19ویں صدی میں نشاط ثانیہ کی علامت بننے والا سندھ مدرسہ 20ویں صدی میں جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو اپنی ایک علیحدہ ریاست دے چکا۔ اب 21ویں صدی میں وہ اس ملک و قوم کی ترقی اور تعمیر میں ایک نئے جذبے اور نئے لگن سے اپنا کردار ادا کرے گا۔